सो लास्ट टाइम इन गुडल मिल वर्कशॉप हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन सी डिफरेंट टाइप्स की पॉलिशेस होती हैं एंड वी स्टार्टेड विद ऑयल बेस्ड वुड पॉलिशेस एंड आज हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद वाटर बेस्ड वुड पॉलिशेस Okay, so water based finishes या फिर उसे सिर्फ वाटर बेस्ड कहते हैं. These are basically solvent based finishes. मीनिंग ये एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें एक्रिलिक या पॉलीयूथेरेन को वाटर में मिक्स किया जाता है टू क्रिएट ए सॉल्वेंट. एंड बेसिकली इसे वाटर बेस्ड इसलिए कहते हैं बिकॉज देर आर अदर फिनिशेस जैसे कि सॉल्वेंट बेस्ड शेलैक्स, लैकर एंड वार्निशेस जिसमें वाटर नहीं होता है, जिसके कॉम्पोजिशन में वाटर नहीं होता है.
सी हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है अबाउट वुड एंड वुड फिनिशेस, हम लोगों ने यही देखा है कि वाटर या वाटर एक्सपोजर या मॉइस्चर कंटेंट इज नॉट गुड फॉर योर वुडन फर्नीचर, राइट? क्यों नहीं होता है? इन 70 में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि वाटर कंटेंट या वाटर कंटेंट में डिफरेंसेस से क्या प्रॉब्लम आती है वुड में। Who can tell me? वाटर कंटेंट या मॉइस्चर से वुड में क्या प्रॉब्लम आती है? मैम तो खराब स्वेल हो जाती है, स्वेल हो जाती है एंड रॉट हो सकती है। सो अगर हम वाटर बेस्ड फिनिश करेंगे तो वो काउंटर इंट्यूटिव नहीं होगा कि वी आर ट्राइंग टू अवॉइड एनी वाटर एक्सपोजर या मॉइस्चर एक्सपोजर टू द वुड एंड हम खुद ही उस पे वाटर बेस्ड फिनिश या सॉल्वेंट लगा रहे हैं। तो इट्स नॉट एक्चुअली वाटर, या हम वाटर बेस्ड का यूजुअली क्या मतलब होता है कि वी मिक्स जो भी है, वी मिक्स इट विद वाटर टू थिन सो दैट वो थोड़ा पतला हो जाए, इट बिकम्स रेडी टू बी अप्लाइड, राइट? बट इस केस में वी डोंट एक्चुअली टेक द प्रोडक्ट एंड मिक्स इट विद वाटर। इसका प्रिपरेशन होता है बाय मिक्सिंग पॉलीयूरेथेन in water during it is dispersed in water, या acrylic it is dispersed in water, meaning उसको like molecular level पे they mix it. एंड अगर हम एक्चुअल वाटर बेस्ड मीनिंग कोई ऐसा प्रोडक्ट लें जैसे हमें वाटर में मिक्स करके अप्लाई करना होगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि हम अगर कभी भी फर्नीचर पे पानी लगा या मॉइस्चर हुआ या गीले हाथ लगे तो वो जो फिनिश है वो डिसॉल्व हो जाएगी एंड the whole purpose of finishing wood will be defeated. So water based finish में basically acrylic या फिर polyurethane को मैन्युफैक्चर किया जाता है in tiny droplets which are cured मतलब उसमें पानी मिक्स किया जाता है and उसको डिस्पर्स कर दिया जाता है पानी में, एंड जो कोई ऐसा सॉल्वेंट उसमें ऐड किया जाता है जिसका इवापोरेशन रेट वाटर से स्लो होता है, एंड उसके बाद ये पूरा मिक्स होने के बाद इसमें से व्हेन वाटर इवेपोरेट्स मीनिंग इसका वाटर कंटेंट जब इवेपोरेट हो जाता है तो जो एक्रेलिक या पॉलीयूरेथेन
and इस solvent glycol ether की जो droplets होती हैं they come together, they coalesce and ये जो solvent create होता है so वाटर बेस्ड वुड पॉलिश में हम लोग बेसिकली 3 डिफरेंट चीजें लेते हैं. वन इज पॉलीयूथेरिन या फिर एक्रिलिक, वन ऑफ दीज टू. देन वी टेक glycol ether and जो सॉल्वेंट होता है मीनिंग पॉलीयूरेथेन या एक्रिलिक, दिस इज डिस्पर्स्ड इन वाटर. सो 3 चीजें हैं, पॉलीयूरेथेन और एक्रिलिक. सेकेंड इज glycol ether which is the solvent and third is water. So जो एक्रिलिक या पॉलीयूरेथेन बेसिकली सिंथेटिक पॉलीमर को वाटर में डिस्पर्स किया जाता है एंड देन glycol ether is added which is the solvent. Solvent means it dissolves, it brings the whole thing together and जब ये चीजें मिक्स की जाती हैं उसके बाद it is left so that the water can evaporate. So water content खत्म हो जाता है इसमें से and then all that is left is either the acrylic polyurethane or glycol ether. फिर these two things interlock, meaning इनके molecules interlock together and this creates the finish or the product that we use as a water based finish. Mostly जो out of polyurethane and acrylic mostly we use acrylic क्योंकि वो hard and tough होता है and कोई blend में acrylic and polyurethane दोनों use होते हैं in a certain ratio. And ये दोनों ही टाइप के बेसिकली अगर हम पॉलीयूरेथेन ऐड करते हैं तो फिनिश जो होगी आफ्टर बीइंग क्योर्ड वो टफ तो हो जाती है, इट बिकम्स क्वाइट टफ, बट उससे जो फिनिश होती है उसमें क्लाउडी अपीयरेंस भी आ जाता है, मीनिंग वो क्लियर नहीं रह जाती है. इसलिए पीपल अवॉइड यूजिंग ओनली पॉलीयूरेथेन. अगर यूज करते भी हैं तो दे यूज इट इन अ कॉम्बिनेशन विद एक्रिलिक. So all water based finishes no matter कौन से resins include होते हैं, whether it is acrylic or polyurethane, उसमें
थिनिंग की जरूरत होती है, मीनिंग यू हैव टू थिन इट बिफोर यू कैन यूज इट, क्योंकि उसका वाटर कंटेंट इवेपोरेट हो चुका है, सो इट इज क्वाइट विस्कस, तो उसमें कुछ थिनर ऐड करना पड़ता है so that you can easily apply it. वाटर बेस्ड फिनिश की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दे आर टफ, तो वो स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं, एंड दे रिजेंबल सॉल्वेंट बेस्ड पॉलीयूरेथेन, मीनिंग जो हम लोगों ने वार्निश के बारे में पढ़ा था, जो ऑयल बेस्ड वार्निशेस होती हैं विच आर सोल्ड एज ऑयल फिनिशेस बट आर एक्चुअली वार्निशेस, जो लास्ट टाइम पढ़ा था। सो इसकी टफनेस, इसका जो हार्डनेस होती है, दैट इज कंपैरेटिव टू सॉल्वेंट बेस्ड पॉलीयूरेथेन फिनिशेस, बट उसमें उनका कॉम्पोजिशन कंप्लीटली डिफरेंट होता है। Water-based finishes are resistant to heat, solvents, acids, and alkalis, so basically chemicals, and they provide a weaker barrier against water, meaning water-based heat, solvent and chemicals के लिए resistant होती हैं, meaning they don't let that penetrate their surface, but वो water या water vapor के against उतना अच्छा barrier नहीं provide करती हैं, so उसका मतलब ये नहीं है कि water based finishes are not good, but कोई भी अगर हमने गर्म बर्तन रख दिया उसके ऊपर, या फिर फिंगर नेल्स से अगर स्क्रैच आया, या फिर अगर हम किसी सोप बेस्ड वाटर से अगर हम फर्नीचर को क्लीन कर देते हैं जिसपे वाटर बेस्ड फिनिश है, तो वो अल्टीमेटली खराब होने लगेगी एंड द वुड विल गेट डैमेज्ड। सो आप अगर कोई गर्म बर्तन रख दिया या पानी का बर्तन रख दिया, तो आपको वो उसका एक सर्कुलर निशान बना रह जाएगा उस फिनिश के ऊपर, एंड ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं ह्यूमिडिटी में, तो वो वुड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। But other than that, water-based finishes provide a fairly fine. They are easy to apply and everything, but if you want to create a very durable furniture जिसमें just through this finish, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, because एक water-based finish furniture को आपको बहुत केयर के साथ यूज करना पड़ेगा। These finishes can be applied using a brush, spray gun या cloth, and मैम वाटर बेस्ड चीप या फिर कॉस्टली? sorry, can you repeat that? मैम वाटर बेस्ड गुड पॉलिश मैम या फिर कॉस्टली? Your voice is breaking up, Shivani. Water-based finish में क्या? मैम वाटर बेस्ड फिनिश कॉस्टली है या फिर मैम चीप है? Costly है या cheap है? Yes, Water-based depends on the brand. आप किस brand से खरीद रहे हो? But other than that, it's compared to oil finishes या varnishes, it is not as expensive, I would say. But हाँ, cheap तो कोई भी finish नहीं होती है, meaning बहुत सस्ती नहीं है, but हाँ, comparatively it is not as expensive.
क्योंकि मैम ये वाटर बेस्ड वुड पॉलिश मैम वाटर से तो प्रोटेक्ट कर ही नहीं रही है मैम। अगर हैंड लगाएंगे तो मैम वो खराब हो जाएगी। अगर मैम सोप वाटर से अगर मैम वॉश करेंगे तो फिर मैम खराब हो जाएगा। हाँ राइट, वो खराब हो जाता है बिकॉज उसमें हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सो जो भी वाटर बेस्ड फिनिश अगर लगाया है तो आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी उस फर्नीचर की। बट उसके फायदे ये होते हैं कि वो टॉक्सिक नहीं होती है उतनी, मीनिंग इट इज नॉट एज टॉक्सिक एंड इट ड्राइज इजीली, उसको अप्लाई करना इजी होता है। एंड अगर ह्यूमिडिटी कम है तो अदरवाइज इट विल कीप एब्जॉर्बिंग वाटर एंड वो सूखेगी नहीं। सो लो ह्यूमिडिटी में इट ड्राइज फास्ट एंड अगर आपको कोई ऐसी फिनिश चाहिए जिसमें बहुत टॉप जैसी केमिकल जैसी स्मेल नहीं होती है, इट्स नॉट एज हार्मफुल टू योर हेल्थ, सो यू कैन गो फॉर अ वाटर बेस्ड फिनिश। इसको ठीक है मैम। मार्केट में आप यू कैन फाइंड इट विद द नेम ऑफ पॉलीक्रिलिक फिनिश या इस तरह से मिलती हैं, बट इट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ब्रांड्स। Then next is lacquer wood polish. Lacquer wood polish is, I think किसी ने मुझसे पूछा था कुछ classes पहले, somebody asked me what is lacquer, right? Yes, ma'am. Shruti asked. Okay, so finally we are getting down to it.
Okay, lacquer is basically a comparatively new material, meaning it's not very new. Lacquer as a material was introduced in 1920s, and ऐसा माना जाने लगा कि इट इज द अल्टीमेट फिनिश फॉर वुड, क्योंकि उसमें सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो उस टाइम की सबसे सुपीरियर जो फिनिश हुआ करती थी, विच वाज शेलैक, उससे भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते थे। एंड इट वाज मोर रेजिस्टेंट टू वाटर, हीट, अल्कोहल, एसिड्स एंड alkalis, and इसके साथ साथ it was synthetic, so you didn't have to rely on natural materials जैसे oil finish में होता है, you need oil finishes में you are reliant on oil from a certain tree, like walnut oil है तो you will need the oil, जैसे trunk oil finish होती है। Shruti, you want to say something? So, like tongue oil was not very widely grown. Now it is cultivated in South America, but it is native to China. So oil finishes में they were dependent on natural materials and उनकी availability. But synthetic materials में you can just get raw materials and create your own finish. You don't have to be reliant on natural materials. So the another advantage was with lacquer कि it was synthetic and it can be easily manufactured. So, अभी भी lacquer is still the most widely used furniture finish, and mostly there are two types of lacquers. एक है wood nitrocellulose and second is cellulose acetate butyrate, and it is also called CAB or water white, or simply butyrate. Nitrocellulose is very widely used out of these two. CAB is less yellowish in color or amber in color than nitrocellulose lacquer, and it yellows over time, meaning see यहाँ पे आप दो देख रहे हो, you can see nitrocellulose lacquer and scatolized lacquers जिन्हें हम लोग CAB भी बोलते हैं। So nitrocellulose lacquer does not become yellow time के साथ, meaning it ages remaining colorless, while CAB lacquers are transparent पर वो over time yellow होने लगते हैं, which is why nitrocellulose lacquers are more commonly used. The it's kind of a sealing wax, but see lacquer जो होता है it cannot be defined as one material, क्योंकि कई सारे different materials को फिर इस लैकर एक फिनिश का नाम है, मीनिंग जो शाइनी ऑलमोस्ट रिफ्लेक्टिव फिनिश होती है उसे लैकर फिनिश कहते हैं। बट ये जो मटेरियल है, both these nitrocellulose and CAB, इनका chemical composition is quite different, so that you cannot define it as one thing. So
अगर हम मोटा मोटा देखें तो लैकर इज बेसिकली अ लिक्विड जिसे हम शेलैक से बनाते हैं बाय डिसॉल्विंग इट इन अल्कोहल या कोई सिंथेटिक सब्सटेंस। एंड जब ये ड्राई हो जाता है तो ये एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है ऑन वुड, ऑन मेटल और एनीथिंग। एंड शेलैक इज ए रेजिन जो कि लाख बग जो कीड़ा होता है वो एक सिक्रीशन देता है, उसको प्रोसेस किया जाता है एंड इट इज सोल्ड एज ड्राई फ्लेक्स। सी दिस इज, लेट मी शो यू। सो बेसिकली shellac is an organic material but and shellac basically अलग अलग colors में आता है and lacquer is created by mixing this in a solvent like alcohol या कोई और resin and then drying it। वह जब ये अप्लाई करने के बाद ड्राई हो जाता है तो इट फॉर्म्स अ वेरी हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड ये वार्म कलर्स में अवेलेबल होता है लाइक येलो, एम्बर, ऑरेंज, ब्राउन, डार्क ब्राउन। सो okay, so out of these two, nitrocellulose is most widely used out of CAB and nitrocellulose, and CAB is less yellow in color in than nitrocellulose, पर over time, meaning जब आप नई finish apply कर रहे होगे तो CAB is very transparent and shiny, but over time it yellows. So sure, nitrocellulose को apply करते time it feels a little warmer, it feels like you're changing the color of the wood a little, but over time CAB will make your product look old. But इसके बावजूद they CAB is more expensive and it is used even more. So with the introduction of water-based finishes जो कि येलो नहीं होती हैं, CAB का यूज कम होता जा रहा है, बट हम लोगों ने वाटर बेस्ड फिनिशेस के ऑलरेडी डिसएडवांटेजेस देखे हैं एंड वो डिसएडवांटेजेस लैकर में नहीं आते हैं। So let's talk about nitrocellulose lacquer a little bit. नाइट्रोसेल्यूलोज itself क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, so it will become easy to understand. नाइट्रोसेल्यूलोज या इसको सेल्यूलोज नाइट्रेट या फ्लैश पेपर या फ्लैश कॉटन या गन कॉटन भी बोलते हैं, एंड इट इज वेरी हाईली फ्लैमेबल, मीनिंग इट कैचेस फायर वेरी इजीली। एंड इसको जो सेल्यूलोज होता है उसको नाइट्रिक एसिड में एक्सपोज करके एंड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड से मिला के यू क्रिएट this component. Let me show you how it looks like.
It looks like almost like cotton. See, visible it? Can you see it almost looks like cotton? And it kind of looks like अगर हम soap का जो foam होता है उसे dry कर दें तो that's what it looks like. So this is nitrocellulose, and ओके सो जो लैकर फिनिश होती है मीनिंग नाइट्रोसेल्यूलोज लैकर होता है उसका कॉम्पोजिशन का थोड़ा पार्ट ही एक्चुअली नाइट्रोसेल्यूलोज होता है एंड मोस्ट ऑफ इट इज अ रेजिन जिसको हम एल्काइड या मैस्टिक बोलते हैं सो इट्स दिस लैकर नाइट्रोसेल्यूलोज लैकर इज बेसिकली मोस्टली रेजिन which is usually alkyd. Alkyd एक रेजिन होता है एंड दिस नाइट्रोसेल्यूलोज ये दोनों चीजें मिक्स की जाती हैं एंड जो नाइट्रोसेल्यूलोज इज बेसिकली जो कॉटन या वुड के फाइबर होते हैं उनको नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया जाता है सो उसको इस प्रोसेस से फास्ट ड्राइंग प्रॉपर्टीज मिल जाती है मीनिंग ये क्योर जल्दी होता है but as जैसा we can see in this image as you can see कि इसमें ना तो flexibility है ना ये अपना form hold कर सकता है because it looks very brittle. सो बाय इटसेल्फ हम लोग नाइट्रोसेल्यूलोज को एज अ फिनिश नहीं यूज कर सकते इसलिए हम उसको थोड़ा लेके मोस्टली रेजिन में मिक्स करते हैं टू मेक इट मोर अप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड एज अ फिनिश सो जब हम उसमें रेजिन ऐड करते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐड हो जाती है एंड वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है एंड और ज़्यादा अगर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है तो उसमें प्लास्टिसाइजर्स ऐड कर दिए जाते हैं जो कि ऑयली केमिकल होता है एंड डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स इसके डिफरेंट कॉम्पोजिशंस यूज करते हैं एंड इन चीज़ों को मिला के किन चीज़ों को एक नाइट्रोसेल्यूलोज देन एल्काइड एंड समटाइम्स इवन प्लास्टिसाइजर्स इन चीज़ों को मिला के व्हाट यू गेट इज द लैकर एंड बेसिकली इनका कॉम्पोजिशन हम जब कम ज़्यादा करेंगे तो उससे जो लैकर बनेगा उसमें डिफरेंट इलास्टिसिटी होती है डिफरेंट कलर होता है एंड डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंट होता है टू वाटर सॉल्वेंट्स एंड एसिड्स मीनिंग बेसिकली उसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं बाय ऑल्टरिंग द कॉम्पोजिशन या परसेंटेज ऑफ दीज मटेरियल्स एंड जनरली हम लोग क्या प्रेफर करते हैं वी प्रेफर मोर इलास्टिक कलरलेस एंड हाई रेजिस्टेंस वाला लैकर एंड इट कॉस्ट्स मोर सो इट डिपेंड्स अगर आपको सपोज बेड पे करना है फिनिश जहाँ पे नॉर्मली पानी नहीं लगेगा केमिकल्स नहीं लगेंगे तो यू कैन यूज अ लिटिल लेस एक्सपेंसिव लैकर अगर आपको डाइनिंग टेबल पे करना है तो यू नीड अ मोर एक्सपेंसिव वन जिसमें ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस है ज़्यादा एसिड रेजिस्टेंस है एंड हीट रेजिस्टेंस है देन लैकर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं it can easily be applied using spray equipment
एंड ये ड्राई बहुत क्विकली होता है, सो उससे जो टोटल प्रोडक्शन टाइम होता है ऑफ योर फर्नीचर वो बढ़ जाता है, मतलब वो फास्ट हो जाता है। एंड इससे डस्ट से होने वाली प्रॉब्लम्स भी बच जाती हैं बिकॉज इट ड्राइज वेरी क्विकली। सो आपको अपने प्रोडक्ट को like oil finishes take 2 days or more than that to cure. So you have to protect your furniture जब वो dry हो रहा है from dust and any other such problem creating things. But क्योंकि lacquer बहुत quickly dry होता है तो ये problem भी नहीं आती है, तो it can the whole thing speeds up production. And इसको आप 2 या 3 coats या 4 coats apply कर सकते हो even within a day. So it dries very very quickly within hours. And इसके कई सारे वैरायटी आती हैं फॉर थिनर्स, मतलब द थिनर्स दैट यू यूज फॉर लैकर, इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज आती हैं। सो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर कंडीशंस, मीनिंग अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो यू कैन यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिनर और सॉल्वेंट, इट्स द सेम थिंग। और if it is a very dry and very warm climate तो आप उसके according thinners use कर सकते हो। तो you can use lacquer in any kind of weather condition successfully. Then it is easy to repair. And meaning अगर scratches भी आ जाएं या कहीं पे खराब हो जाए finish, तो you can fix it very easily. And it has a very very clear finish. So आपको जो natural wood का appearance है वो भी बहुत clearly दिखता है। So it gives nice depth to your furniture. Meaning आप जितनी भी layers बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा depth create होती है। And क्योंकि this is very exceptionally colorless, तो layers बढ़ाने से हम लोग का कलर ऑल्टर नहीं होता है। अगर आप येलोइश टिंट वाली कोई फिनिश यूज करोगे तो आपका जो कलर है वुड का वो भी चेंज होता जाएगा विद एवरी कोट, पर ये प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है बिकॉज इट इज कलरलेस। एंड इसको बहुत स्प्रे करके तो लगा ही सकते हैं, एंड यू कैन इजीली अप्लाई इट विद अ क्लॉथ ऑल्सो। सो आपको स्पेशल इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं है टू अप्लाई दिस। एंड आप लैकर फिनिश को डिफरेंट फिनिश के जैसा लुक दे सकते हो, मीनिंग यू कैन मेक लैकर लुक लाइक ऑयल फिनिश या वैक्स फिनिश, या इवन आप इसे क्रैक्ड लुक भी दे सकते हो टू मेक योर फर्नीचर लुक लाइक एंटीक फर्नीचर। एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन मेनी कलर्स, जैसे रेंज अवेलेबल होते हैं। सो आपको वर्सेटिलिटी भी मिलती है, कलर मैचिंग भी कर सकते हैं, एंड आप कोई भी लुक भी क्रिएट कर सकते हो विद हाई रेजिस्टेंस टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लाइक हीट, एसिड्स, केमिकल, सॉल्वेंट्स and even water. And आप क्योंकि ये बहुत कलरलेस होता है तो you can add color to it and create a interesting color, and उस पे आप layers के साथ कलर को build भी कर सकते हो। मीनिंग सपोज you want to see कि let's, जैसे वाटर कलर्स में हम लोग बहुत लाइट फिनिश सबसे पहले करते हैं, देन वी स्लोली ऐड मोर कलर सो दैट हमें वी गेट द एग्जैक्ट डिजायर्ड फिनिश। हम लोगों ने इस बहुत ज़्यादा डेप्थ पिगमेंट वाला कलर एक साथ लगा दिया, एंड इफ वी डोंट लाइक इट तो वी कांट रियली फिक्स इट। सो लैकर में दिस इज अनदर एडवांटेज कि आप इसमें स्लोली कलर बिल्ड कर सकते हो with many layers, क्योंकि it dries very quickly and it is transparent and it costs relatively low as compared to oil finishes, क्योंकि oil finishes natural element से बनती हैं, organic होती हैं,
So you need the availability of the tree and uska processing and uska drying process, and the whole process becomes quite expensive, and also the product is expensive. But lacquer is not as expensive as oil finishes. बट इतने सारे एडवांटेजेस होने के साथ साथ इट ऑल्सो हैज सम डिसएडवांटेजेस, जैसे कि इसमें जो सॉल्वेंट्स यूज होते हैं दे आर टॉक्सिक एंड दे आर फ्लैमेबल एंड दे आर ऑल्सो एयर पोल्यूशन, दे पोल्यूट द एयर ऑल्सो. सो आप जो लैकर में सॉल्वेंट्स ऐड करोगे दे विल be harmful to your health, and they're flammable, so it can catch fire very easily, and it also adds to air pollution. It iska heat, solvent, acid and alkali resistance is high, but it is still limited. It's not so high कि you can just बहुत ही roughly use कर सकते हैं furniture को and it will never get ruined. It might. There are limitations to it, and it only provides limited scratch resistance, and it has poor film build, meaning आप अगर जितना भी लैकर लिक्विड लगाओगे अपने फर्नीचर पे अप्लाई करते टाइम, उसका सिर्फ 10 to 20% एक सॉलिड फिल्म क्रिएट करेगा, बाकी विल गेट एब्जॉर्ब. तो क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए होती है ऑफ लैकर. देन आपको जो सॉल्वेंट चाहिए होता है वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो इट्स ऑलरेडी टॉक्सिक एंड इट्स not good for your health, for the environment, but also it has another problem that you will need it in higher quantity, so you're using something toxic in higher quantity, so it's not good. सो बिकॉज एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है और बिकॉज ऑफ द थिनर्स जो हम लैकर में यूज करते हैं, तो ड्यू टू एयर एनवायरमेंटल लॉज कई कई कंट्रीज में कई कई एरियाज में इट इज restricted to use lacquer. You cannot use lacquer because of the environmental concerns. And जो fumes create होती हैं because of lacquer का thinner, it can damage your central nervous system, your liver, kidneys, and so basically it is very toxic to your health. So and क्योंकि ये flammable होता है तो you should avoid using lacquer near any flame या spark जहाँ से it can catch fire. Okay, so this was about lacquers. So first, ये जो first plank है wood का, that is cellulose lacquer, meaning nitrocellulose lacquer on maple wood. Then second is a real clear CAB lacquer on pine wood. And third is a varnish on teak wood. Oh, sorry. It is a black CAB lacquer. This fourth one is a PU varnish. And this fifth one is a tinted PU varnish. And sixth is a paint. Solvent based paint. So this is unfinished. उस पे प्राइमर लगाया तो ऐसा देखा, अंडरकोट लगाया तो ऐसा देखा, देन टॉप कोट लगाया तो ये.
So next time we will discuss varnishes in detail and staining in detail. Okay? Yes, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.